नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बैंक, यानी कि बैंक जो है कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। बैंक में मुख्य रूप से पैसों का कारोबार होता है। लोग अपने पैसे को बैंक में जमा कराते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें निकाल सकें। ज़रूरतमंद लोग बैंक से लोन लेते हैं ताकि वे अपने रुके हुए कार्य को पूरा कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। बैंक जनता के पैसों का प्रबंधन करता है। बैंक जनता के अकाउंट खोलकर उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप बड़ी आसानी से लेन देन कर सकते हैं। तकनीकी के साथ साथ बैंक भी बहुत एडवांस हो गए हैं। आप घर बैठे अपने बैंक से संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइलों का बिल का भुगतान करना, बिजली का बिल भुगतान करना, खरीदारी कर सकते हैं आप ऑनलाइन ही, जैसे कि हम करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। ठीक है, ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारा किसी बैंक में अपना अकाउंट हो एक। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक क्या होते हैं। साधारण शब्दों में बात करें तो बैंक एक वित्तीय संस्था है जहाँ पर जनता अपने पैसों को बैंक में खाता खोलकर जमा कराती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उन पैसों को निकाल सकें। इसके अलावा बैंक ज़रूरतमंद जनता को लोन प्रदान कराती है। उसके बाद में उस लोन को जो जनता है वो ब्याज सहित बैंक को वापस चुकाती है। किसी भी बैंक में पैसों की लेन देन करने के लिए बैंक में एक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसे बैंक अकाउंट कहते हैं। ग्राहक बैंक अकाउंट द्वारा ही बैंक में पैसों का लेन देन कर सकते हैं। बैंक एक प्रणाली के अनुसार कार्य करता है जिसके अंतर्गत वह जनता को वित्तीय सेवाएं प्रदान कराता है जिसे बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई जो हमें कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है कि बैंक क्या होता है, तो इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है। बैंक के अंदर बी का मतलब होता है बोरोविंग, यानी कि उधार लेना, और ए का मतलब होता है एक्सेप्टिंग, यानी कि स्वीकार करना, और एन का मतलब होता है नेगोटिएटिंग, यानी कि बातचीत करना, और के का मतलब होता है कीपिंग, यानी कि अपने पास रखना। तो आइए अब हम बात करते हैं बैंक के टाइप के बारे में। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक। किसी भी देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है जो पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली को दिशा निर्देश देते हैं। दिशा निर्देश से मतलब है कि जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो क्या है, केंद्रीय बैंक ही बनाता है। देश के जितने भी बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक के अंतर्गत ही काम करते हैं। केंद्रीय बैंक में पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व होता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को मैनेज करने के अलावा केंद्रीय बैंक के अनेक सारे कार्य होते हैं, और जितने भी देश होते हैं उनमें एक ही केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य बैंक। ठीक है, इसे व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि सार्वजनिक बैंक। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा टाइप है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा टाइप है फॉरेन बैंक, यानी कि विदेशी बैंक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिसके अंदर अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार की हो, यानी कि 50% से अधिक, यानी कि 50% से प्लस जो है सरकार की हिस्सेदारी होनी चाहिए इसके अंदर। और दूसरी चीज़ है जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए 50% से कम। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है आरबीआई के रूल रेगुलेशन पर ही काम करता है। अब दूसरा हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिसके अंदर अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी जो है शेयर होल्डर्स की होगी। ठीक है, 50 से प्लस। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो है 50 से कम होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये भी जो है आरबीआई के रूल रेगुलेशन पर ही काम करता है। अब तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पर संचालित होते हैं। इन बैंकों को आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। ठीक है, हम भारत के अंदर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुल हैं 43। ठीक है, ये भी आरबीआई के रूल रेगुलेशन पर ही काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेन बैंक के बारे में। फॉरेन बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनका मुख्यालय देश से बाहर होता है। भारत के अंदर टोटल विदेशी बैंक जो है 46 हैं। ठीक है, यानी कि 46 हैं। अब ये जो है आरबीआई के रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करता है, और जिस देश का भी जो मतलब कि बाहर के देश का ही है तो उस देश के अंदर भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उन दोनों को ही फॉलो करता है ये। ठीक है,
उसके बाद में अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंकों को सहकारी समितियां अधिनियम 1912 के तहत स्थापित किया गया है। इस प्रकार के बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि इन बैंकों का मुख्य कार्य छोटे छोटे व्यवसायों, उद्यमियों, उद्योगों, स्वरोजगारों और किसानों को आपातकालीन लोन प्रदान करना होता है। देश के विकास में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी, क्योंकि जब भी ऐसी कोई भी समस्या होती है किसानों की या फिर किसी भी उद्योगपति को, तो वो है सहकारी बैंक के द्वारा उन्हें लोन मिल जाता है। उसके बाद में है डेवलपमेंट बैंक, यानी कि विकास बैंक। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये जो बैंक है किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जितने बैंक होते हैं उन्हें एक विशेष क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उस क्षेत्र को विकास करना। ठीक है, विकास बैंक अपने क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रदान कराते हैं, जिससे कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं एक्सचेंज बैंक, विनिमय बैंक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरे देश की मुद्रा है तो आप उसे एक्सचेंज बैंक में जाकर उस विदेशी मुद्रा को जो है भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहीं पे घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जो है इंडिया की मुद्रा को आप किसी बाहर के देश की मुद्रा में एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज बैंक का मुख्य कार्य ये होता है कि जो मुद्रा को एक्सचेंज करना। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एक आधुनिक प्रकार का बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं दूर बसे हुए गाँवों कस्बों को बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करना। पेमेंट बैंकों को फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है, जिससे कि देश के हर क्षेत्र का व्यक्ति बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसलिए इस बैंक को जो है निर्माण किया गया है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल बैंक, यानी कि औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक वे बैंक होते हैं जो उद्योग में इस्तेमाल लिए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनके लिए लोन प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि किसी को अपने उद्योग के लिए कोई मशीन खरीदनी है तो वो उसके लिए क्या है इंडस्ट्रियल बैंक से लोन ले सकता है। और भारत के अंदर जो है औद्योगिक बैंक बहुत ही कम है, लेकिन जो विदेशों में जो है औद्योगिक बैंक बहुत सारे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।